नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको हिस्ट्री ऑफ तोशाम के बारे में बताना चाहूँगा। तोशाम भिवानी की एक तहसील है और जो 1995 में बनी है। यह एक कस्बा है और आज ये आदर्श गांव है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। 4वीं से 5वीं सदी में यहाँ पर पहाड़ के ऊपर शिलालेख मिलते हैं। यह है राजा तुषार राज करते थे, जिसने गुप्त वंश के राजाओं को हराकर तोशाम को जीता था। पहाड़ के लिए प्रसिद्ध यह है कि वह 260 मीटर ऊंचा है और अरावली पर्वत पहाड़ियों की श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। 16 किलोमीटर के दायरे में यह श्रृंखला फैली हुई है। इसके ऊपर पांडु कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, कुकर कुंड पहाड़ी पर है और यहाँ पांडवों ने अपना ज्ञात वर्ष बिताया था। बौद्धों का भी यह प्राचीन समय में असर रहा था और इसके भी कुछ अवशेष मिलते हैं। किले के अवशेषों में यह पृथ्वीराज का किला भी है, जो यहाँ पे पृथ्वीराज का दरबार लगता था और जहाँ से इसके आदेश पास होते थे। 1982 के हवाई जहाज की दुर्घटना में यह किला क्षतिग्रस्त हो गया था और ध्वस्त हो गया था। 1947 में तोशाम में कसाई व मूले जाट, जिसमें पंगाड़ जाट थे, और 1947 में यहाँ के आसपास के रांगड़ गांव और मूले जाट पाकिस्तान चले गए। और 1857 में हरियाणा की राजधानी उस समय आगरा थी, जिसे उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से बोला जाता था। आगरा जो सिरसा तक फैला हुआ था, इसके 7 जिले थे, जिसमें से कुछ रोहतक, हिसार, गुड़गांव, पानीपत दिल्ली आते थे और अंबाला और थानेसर उस समय पंजाब में आते थे। पूरे हरियाणा का 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस मिट्टी ने बहुत रक्त बहा है। हिसार के डीसी वेडबर्न का रांगड़ों ने कत्ल कर दिया था और पानीपत के डीसी का भी रांगड़ों ने कत्ल कर दिया था। रोहतक के डीसी जॉन लॉन्ग पैदल अपनी जान बचाकर दिल्ली तरफ भागा और इतनी गर्मी थी कि वह गर्मी में पैदल भागता भागता अंधा हो गया और जिंदगी भर अंधा ही रहा। गुड़गांव के डीसी पैदल भागकर वाया पलवल मथुरा भाग गया और उसने अपनी जान बचा। तोशाम का इलाका तोमर राजपूत रांगड़ों का इलाका था, जिसके अंदर जाटू तवर्रा, गुतवर और सतरोला की 3 ब्रांचें थी। पुराने समय में इतिहास में जाओगे तो ये तीनों राजपूत तंवर वंश में भाई थे और इन्हीं के अलग अलग गांव बटे हुए थे। डेंजिल बैटसन लिखते हैं कि जाटू चौधरी की धाक भिवानी से अगरवा तक फैली हुई थी और यह जबरदस्त धाक होती। यहाँ इस क्षेत्र के रांगड़ नंबरदारों को इतनी फांसी तोड़ा कि गांवों के पेड़ कम पड़ गए थे। बहुत कुर्बानियां दी, लड़के इनके बहुत शहीद हुए और हरियाणा में हर जाति को 1857 में विद्रोह के लिए फांसी तोड़ा गया था। पर सबसे ज़्यादा रांगड़ों को नुकसान हुआ था, रांगड़ों के गाँव को भी नुकसान हुआ था और हत्याएं भी सबसे ज़्यादा रांगड़ों ने कुर्बानी दी थी। अंग्रेजों के एक रिपोर्ट के अनुसार 1857 की क्रांति में 1,82,000 लोगों को मारा था, जिसमें से कुल 25,000 हरियाणा के थे। अंग्रेज इस इलाके में 1803 में आए थे और 1798 से और 1801 तक जॉर्ज थॉमस का राज था। राजधानी आसी थी। इसकी रियासत में आसी, हिसार, तोशाम, कानौर, निगाना, बेरी, भिवानी, बरवाला, टोहाना इत्यादि आते थे। मराठों ने जॉर्ज थॉमस को हरा दिया था और 1802 में मराठों का आक्रमण हो गया था। 1803 में लॉर्ड लेक ने मराठाओं को हराकर इस पर कब्जा कर लिया और 30 दिसंबर 1803 को अंजनी सर्जन गांव की संधि के अनुसार यह इलाका अंग्रेजों के अंदर आ गया था। अंग्रेजों ने कर वसूल करने के लिए बम्बू खान को दे दिया, जिसके एरिया के अंदर तोशाम, आसी, हिसार का इलाका आता था। बम्बू खान एक रोहिला पठान था और कादर खान का चचेरा भाई था। मैं आपको ये याद दिला दूं कि कादर खान वह इंसान था जिसने दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम, अगर आप शाह आलम को नहीं जानते हो तो शाह आलम बहादुर शाह जफर, जो अगर लास्ट मुगल बादशाह था, उसका मुगल बादशाह का दादा था और उसकी आंखें निकालकर उसको अंधा कर दिया गया था। शाह आलम ने 1759 से 1806 तक शासन किया था। शाह आलम का बेटा अकबर शाहदीन व इसका बेटा बहादुर शाह जफर था। इस क्षेत्र में 1807 से 1810 तक किसी का राज नहीं था और इस क्षेत्र के रांगड़ और जाट और सभी जातियां अपने स्वयं के राजा होते थे, अपने हिसाब से काम करते थे। 1810 में अंग्रेजों के लेजेंड ने इस क्षेत्र पर कंट्रोल करने के लिए कर्नल गार्डियर को आसी में भेजा और उसने वहां पे एक कैंट बनाया और नरमी और गर्मी की नीति अपनाकर लोगों को नौकरियां दिया और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को काबू करना चाहा। 1824 के विद्रोह हुआ, क्योंकि बर्मा की लड़ाई में अंग्रेज व्यस्त हो गए थे और जब यहाँ के लोगों ने पूछा यार बर्मा के इंसान कैसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को पछाड़ रहे हैं, तो किसी ने बताया कि उनकी हाइट छोटी है और नाक भी छोटी है। तो यहाँ के रंगड़, जाटों और अन्य जातियों के लोगों ने बोला कि हम के किसी से कम है, अगर वही उनसे विद्रोह कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। और साहस दिखाकर सभी स्वतंत्रता प्रेमियों ने दोबारा विद्रोह छेड़ दिया। 1857 में पूरा इलाका क्रांतिकारी बना हुआ था। हिसार का डीसी व उसकी पत्नी, बच्चे 18 से 19 अंग्रेजों को वहाँ पे मार दिया गया और हिसार के डीसी को तो रांगड़ों ने उसी के कोर्ट में जाकर गोली मार दिया था। आसी का इंचार्ज स्टेफर्ड 30 अंग्रेजों के साथ जिंदा भाग गया था डरकर फिरोज शाह जींद की तरफ। डीसी वाघ पोर्टलैंड को
आदेश देते हैं कि वह बहुत बड़ी सेना लेकर इस क्षेत्र पर अटैक करता है। 6 सितंबर 1857 को बाटोर रांगड़ोन पर अटैक किया और सूबेदार गुरबख्श सिंह शहीद हुए, जो एक क्रांतिकारियों का नेता था। 11 सितंबर को मंगली की लड़ाई हुई। 13 सितंबर को जमालपुर, रहनौत, पुट्ठी, मंगल खान कई गांवों में लड़ाई हुई। 22 अगस्त 1857 को तोसाम पर अटैक कर दिया। तोसाम की रक्षा के लिए बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 250 सैनिक भेजे और इनमें भयंकर युद्ध हुआ और जिनके कमांडर मोहकम सिंह व नथु राठौड़ था। शहजादाओं की सेना व बीकानेर सेना के बीच लड़ाई हुई और बीकानेर सेना के 250 सैनिक मारे गए। रांगड़ों का मेन रोल इसमें था, सभी जातियों ने सहयोग दिया था। इस लड़ाई में जब अंग्रेजों को कब्जा हुआ तोसाम पर अनेक लोगों को फांसी तोड़ दिया गया था, जिसमें करम खान तोसाम तहसील में जो चपड़ासी था उसे फांसी तोड़ दिया गया। रमला जाट तोसाम का उसे फांसी तोड़ा। केसू सिंह तोसाम का उसको फांसी तोड़ा। खुर्रम बख्श सनोब मेहताब को 14 साल की सजा दी गई। उस पर बलियारी लड़ाई में भी भाग लेने के आरोप थे और उस पर तहसीलदार तोसाम के नंदलाल की हत्या का आरोप था। सवर मेजोरिटी में थे और महम को जाटू तौरा का डोला कहते थे। इस तरफ जाटू तौरों का राज था और दूसरी तरफ पवारों के गांव में अंग्रेज घुसने से डरते थे। 12 योद्धा बलियाड़ी के, 13 योद्धा मंगाली के और 14 योद्धा सिवानी के, बाकी सब इनसे नीचे है। कहावत उस समय की मशहूर थी कि इन गाँवों में ये योद्धा सबसे बड़े होते थे। और एक कहावत और भी होती थी कि जाट को कभी खेत में नहीं छेड़ना चाहिए और करोड़पति सेठ को कभी बीच बाजार में नहीं छेड़ना चाहिए। और रांगड़ों के बारे में कहावत थी कि रांगड़ को तो कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, वह हमेशा 24 घंटे लड़ाई के लिए तैयार रहता है। 1857 में लुहारी के रांगड़ों ने जो स्किनर का किला था, 80 का जागीरदार था वह, उस किले में चोरी की और 800 गाय भैंस घोड़ों को चुरा लिया। उस कहावत के अनुसार या तो थाने में सजेगा या मैखाने में सजेगा या घोड़े पर बैठते हुए सजता था। रांगड़ बदी शान वाले इंसान थे और बहुत दबंग थे। उन्होंने अपना रक्त पूरा जमीन के लिए बहा दिया था। हरियाणा की रांगड़ों के आधे हिंदू आधे मुसलमान वाले गुण थे और यही यहाँ के मूल निवासी थे। और रांगड़ हमारे भाई थे। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भाईचारा समाज को तोड़ दिया। वक्त का तमाचा देखिए, आज जिन्होंने उस समय रांगड़ों के साथ गद्दारियाँ की है उनको यहाँ से दूसरी जगह पलायन के लिए मजबूर किया। आज ना ही कोई जिन्ना की औलाद है, ना ही कोई नेहरू का टाइटल लगाने वाला उनकी औलाद है। उनके साथ चले गए उनके कर्म, जो ऐसा करेगा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दोनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मंदिर मस्जिद सब उन्होंने उजाड़ दिए। आज इन अवशेषों में गधे बैठते हैं, जो एक दोनों धर्मों के लिए बड़ी हानि है। यह सिर्फ कुर्सी की झगड़ा था और धर्म से किसी को कोई लेना देना नहीं था। जवाहरलाल नेहरू को तो मंदिर से लेना देना नहीं था। उसने सोमनाथ का मंदिर का उद्घाटन करने से मना कर दिया था। और जिन्ना का तो कहना ही कुछ और था। उसने तो वो तो शराब के साथ सुअर का सैंडविच खाता